नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कृष्ण का दिमाग, कृष्ण का माइंड, गीता समझ रहे हैं। लेकिन कृष्ण का माइंड हमारे बहुत काम का नहीं है, क्योंकि कृष्ण ऐसे कोई इंसान नहीं है जो हमारी मदद करें हमारी डे टू डे लाइफ में। आपकी जॉब नहीं लगवाएंगे कृष्ण, आपकी बीमारियों को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि वो फ्री है। अगर सचमुच में गीता या कृष्ण को समझना है तो फ्रीडम चाहना होगा। जो इंसान फ्री नहीं होना चाहता उसको गीता छूना ही नहीं चाहिए, उससे दूसरे नुकसान हो जाते हैं। आपके मन में जो पहले से घमंड है उसमें एक और घमंड जुड़ जाता है कि मैं तो गीता जानता हूँ। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अपनी फैमिली से परेशान है, अपने घरेलू बिजनेस से परेशान है, लेकिन गीता के सारे श्लोक कंठस्थ हैं। मैंने तो शुरू में पढ़ने की कोशिश की गीता, कुछ दिनों बाद नहीं पढ़ पाया, लेकिन जब से ये फ्री होने के लिए एक एनर्जी आना शुरू हुई, तब गीता मेरे लिए एक तरह से रोड मैप हो गई है, एक तरह से नक्शा हो गया है, जैसे जेल से बाहर निकलने का नक्शा होता है ऐसा। कल हम लोग ने सन्यास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ये कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सन्यास मन के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को छोड़ना, कोई भी काम धाम छोड़ना, ये सन्यास नहीं होता। बल्कि हमारे मन में अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो। ये हमारा माइंड सोचता है ऐसा, लेकिन कर कहाँ पाता है। किसी भी सेकंड हम सब कुछ थोड़ी छोड़ छाड़ पाते हैं, कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ तो आप देख पाएंगे कि सन्यास बहुत ही गूढ़ चीज़ है, और ये सन्यास का कॉन्सेप्ट फ्रीडम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इतना आसान नहीं है कि आप घर छोड़ के चले जाते हैं, परिवार को त्याग देते हैं। ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हमारी बाउंडेशन हमारी केवल बाहर की दुनिया नहीं है, बंधन बहुत गहरे से है। आप अपने बंधन को देख पाते हैं। कल हमने यही पढ़ा था, लेकिन पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है। क्या आप देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में 3 चीज़ें हैं जिन्होंने आपको रस्सी की तरह बांध रखा है। तीनों गुण। अब गुण की तरह दिखते नहीं हैं, ये एक्टिविटीज़ दिखते हैं। जब कोई आदमी आता है और आपको गाली दे के जाता है तो उस समय आप क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं कि शांत रहते हैं कि उसको माफ़ करते हैं? मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ करने के लिए, मैं खाली आपसे पूछ रहा हूँ। और जो कुछ भी करते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं कि मजबूरन करते हैं? इम्पॉसिबल है गीता आपके अंदर में फ्लावर हो जाए। चाबी का बिना ताले के कोई इस्तेमाल नहीं है, और जो आदमी सवालों के तालों में नहीं है उसके लिए जवाब किस काम का। ये 5 उंगलियां हैं, आंखें हैं, बेचारी लप लप करती रहती हैं, उंगलियां चलती रहती हैं, दिमाग चलता रहता है, हार्ट बीट करता रहता है, हम न भी चाहें तब भी। कितने दोस्त हैं हमारे जो कहते हैं कि बस अब हम नहीं जीना चाहते इस दुनिया में, बट मरने की फ्रीडम भी हमको नहीं है। आप कितने भी अमीर हों, कितने भी खुश हों, कितने भी जवान हों, कितने भी एनर्जेटिक हों, आप, मैं, हम सब गुणों से फोर्स्ड हैं कुछ न कुछ करते रहने के लिए। एक टाइप का आदमी है जिसको कृष्ण धोखेबाज कहते हैं, डिसीव करने वाला, धोखेबाज। बहुत ही कमाल की नज़र थी कृष्ण की। कहते हैं जो आदमी फिजिकल एक्टिविटीज़ छोड़ देता है लेकिन फिर भी उन ऑब्जेक्ट्स को जिनको छोड़ा है उसके बारे में सोचता रहता है, ऐसा इंसान धोखेबाज है। ये आपको ताना नहीं मार रहे हैं, ये रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि हम सब बहुत गहरे से बॉडी नहीं है। मैंने पेन पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन इस पेन से मेरा बंधन केवल हाथ से नहीं है, दिमाग से है। हो सकता है ये पेन टूट जाए तो मुझे कोई फ़र्क न पड़े, लेकिन मेरा मोबाइल टूट जाए तो। हम लोगों से बंधे हुए हैं फिजिकल एक्शन से नहीं, अपने माइंड से। इसलिए ये चीज़ प्लीज़ पकड़िए, ड्वेलिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। ड्वेल करना मतलब अपने माइंड के ज़रिए उसके आसपास घूमना, माइंड के ज़रिए। तो जो आदमी अपने माइंड के ज़रिए किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है, मतलब सोच रहा है, ऐसा आदमी अगर सब कुछ छोड़ने की कोशिश करता है तो भी वो धोखेबाज है। ऐसे इंसान को केवल हम हिपोक्रेट कह सकते हैं, जो बोलता कुछ है करता कुछ है। इसके बाद उस आदमी की बात करते हैं कृष्ण, जो वो चाहते हैं अर्जुन बने, जो मैं चाहता हूँ आप बने। उसको बोलते हैं ऐसा इंसान जो इज़्ज़तदार है, जिसकी समाज रिस्पेक्ट करता है। उसको चाहिए नहीं समाज से रिस्पेक्ट, लेकिन फिर भी समाज उसको रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसने अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सीखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप इसको समझें, क्योंकि कृष्ण एक शब्द लेकर आते हैं जो बहुत गलत समझा गया है। मैं खुद बहुत सालों तक गलत तरीके से समझा था। बोलते हैं जो आदमी अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए विल पावर इस्तेमाल करता है वो सचमुच में महान इंसान है।
विल पावर वो नहीं है जो हम आप समझते हैं। किसी भी तरह का ज़बरदस्ती विल पावर नहीं है। कार जैसे हम कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही माइंड को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, अपनी सेंशुअल एक्टिविटी के प्रति हमारी जो रुझान है, जो अट्रैक्शन है, उसको रेगुलेट करने का एक तरीका है। वो चाहते हैं कृष्ण हम समझें। जब सचमुच का विल पावर हम ऑपरेट करना सीख जाएंगे तब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं पड़ती। तो छोटे बच्चे को मुश्किल कब पड़ती है चलने फिरने में? जब वो शुरू में सीख रहा होता है। एक बार सारे मसल्स डेवलप हो गए उसके बाद उसको पैरों में कोई दिक्कत नहीं होती। शुरुआत में दिक्कत होती है। इसलिए मैं चाहूँगा इससे पहले कि आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, आप अंदर के विल पावर को समझें। इंटेलिजेंस की अलग विल पावर होती है, इमोशन की अलग विल पावर होती है, और सेंशुअलिटी या सेक्सुअलिटी की अलग विल पावर होती है। इन तीनों की आपस में लड़ाई होती है। लेकिन कृष्ण हिंट देते हैं कि जो आदमी सचमुच में अपनी सेंसेस को कंट्रोल या रेगुलेट कर लेता है, उसके एक्शंस बड़े कमाल के होते हैं। तो कहते हैं डिसइंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा बेफिक्र होते हैं। जैसे कोई आदमी किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाता हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप लोग देखते भी होंगे, जाकिर हुसैन का तबला देखिए, जॉन मैक्लॉफिन का गिटार देखिए, रविशंकर का सितार देखिए, कैसे बजाते हैं वो, जिसे कोई स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के। वो है आदमी जो सचमुच में फ्री है ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस से। कि आप जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर पा रही, कोई चीज़ आपको न अट्रैक्ट कर पा रही है न रिपेल कर पा रही है। वो है ट्रूली एडमिरेबल इंसान, जिसको कृष्ण कहते हैं वो मेरे रिस्पेक्ट के लायक है। लेकिन ये मत समझिएगा कि वो आदमी आलसी है, वो आदमी पैशन से, एनर्जी से ज़ीरो है ना। उसकी पूरी एनर्जी फुल स्पीड से वहाँ चली जा रही है खुद को जानने के लिए। यहाँ पर कृष्ण ब्रह्म की, आत्म की बार बार चर्चा करते हैं कि ऐसा आदमी फिजिकल वर्ल्ड के सेंसेस के बियॉन्ड जा चुका है, लेकिन वो आवारा नहीं है, वो लावारिस नहीं है, वो ब्रह्म को जानने के लिए पूरी तरह से जुट गया है। वो देखा जाए तो वो उस रॉकेट की तरह हो गया है जो धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से अब फ्री हो चुका है, अब स्पेस में बहुत तेज ट्रैवल कर रहा है। आप किस तरह के इंसान हैं ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आप बनना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये 2 टाइप के लोगों को पहचानिए, या 2 टाइप की हैबिट्स को पहचानिए अपनी लाइफ में। कभी कभी हम ही बोलते कुछ करते कुछ हैं, और कभी कभी हम बहुत शांत, सीरीन और फोकस्ड होते हैं। किस टाइप के आदमी को बड़ा करना चाहते हैं अपने अंदर में, ये आपकी चॉइस है। नहीं